तो फाइनली अगर बात की जाए तो राउंड टू तक में हम आ गए थे। राउंड टू में वहाँ पे सारा जी को ही सेव किया रजत दलाल ने, और फिर दिग्विजय जो है इनको वहाँ पे मौका था। दिग्विजय ने वहाँ पे वीवीएन का पहला नाम लिया, जो वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे पसंद नहीं है, सामने वाले ग्रुप को वहाँ पे नॉमिनेट करना था, तो लगभग इन्होंने वहाँ पे वीवीएन का नाम लिया और दूसरा नाम वहाँ पे ईशा का लिया कि भैया ये सही इंसान नहीं है ऐसा करके। अब भैया आता है तीसरा आदमी, तीसरी आती है भाई चाहत। चाहत के वक्त रजत लेते अविनाश को अपने झोपड़ी के अंदर। चाहत ने वहाँ पे दो नाम लिए, पहला वीवीएन का, बोला कि भैया झगड़े में इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, और जब वहाँ पे नहीं चाहिए था तब जाके इसने इन्वॉल्वमेंट दिखाया, तो भैया कुछ वहाँ पे फेक कर रहे। और दूसरा नाम लिया ईशा का, बोले कि दूसरे के झगड़े में इसको आने को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे बोली गई चाहत के लिए, तो ये भी वहाँ पे तीसरे राउंड में हुआ, यानी कि चाहत के वक्त। अब भैया चौथा राउंड आता है। चौथे राउंड में यामिनी को बुलाया जाता है। रजत दलाल अपने दिमाग से ईशा को अंदर बुला लेते कि ईशा आ जाइए, आप सेफ है। जिसमें यामिनी पहला नाम लेती है बग्गा जी का, बोलेगी बग्गा जी कोने कोने में बात कर रहे हैं, इस तरह की चीजें। और दूसरा नाम लेती है ईडिन का कि कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी, कुछ वहां पे एक कीजिए, इस तरीके से यामिनी वहां पर बोलती है ईडिन को। चलिए ठीक है, ये भी ठीक था। उसके बाद आता है पांचवा राउंड। पांचवें राउंड में चुम को बुलाया जाता है। जैसे चुम को बुलाया जाता है, ईशा को बोले कि आप इधर ही रुको। रजत ने ईशा को सेव कर लिया उस राउंड में। कोई भी यानी कि चुम जो है वो ईशा को वहां पर जो है नॉमिनेट नहीं कर सकती। चुम ने पहला सारा का नाम लिया जो इसके दोस्त थे, और दूसरा नाम लिया कशिश का। जी हाँ भैया, ये बहुत सही नाम थे इन दोनों के, चुम के, कि भैया अपने हिसाब से वो दोनों का भी योगदान ज़्यादा नहीं था। उसके बाद भैया राउंड 6 आता है। उसमें कशिश को बुलाया जाता है, तो रजत दलाल यामिनी को सेव करते हैं। रजत दलाल बहुत दिमाग से गेम खेल रहे थे कि भैया 3-3 वोट जिसको मिलेंगे, लगभग ऐसा था कि वो नॉमिनेट होने वाला था, तो भैया इनके ना ऑप्शंस वो कम कर रहे थे। रजत दलाल ऐसी गेम खेलते हैं। और रजत दलाल ने उससे पहले भी जब टाइम गॉड थे ना, वो खाना खिलाने का टास्क था, तब भी वहाँ पे मामला ऐसा घुमाया था कि भैया अब दोस्त दुश्मन सारे के सारे नॉमिनेशन में आए थे। तो यहाँ पर रजत दलाल ने वैसी गेम की, यामिनी को वहाँ पे सेव किया। कशिश ने दिग्विजय का नाम लिया पहला, और भैया ग्रेटिट्यूड नहीं है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिग्विजय के बारे में वहाँ पे बोली। हालांकि ये चीज़ें थी वहाँ पे, दिग्विजय दिख भी रहा था। और दूसरा वहाँ पे चाहत का नाम लिया, बोले कि भोली सी सूरत आंखों में नफरत, दूर खड़ी शर्माए। क्या बात है, भोली सी सूरत है लेकिन आंखों में इसके नफरत है, बोल के वहाँ पे सीधा कशिश ने चाहत को नॉमिनेट किया। उसके बाद भैया आता है सातवां राउंड। सातवें राउंड में एडिन को बुलाया जाता है। जैसे एडिन को बुलाते, यामिनी को बोले आप इधर ही रुको, आप सेफ रहो। और पहला नाम एडिन लेती है वहाँ पे दिग्विजय का। अब एडिन को वहाँ पे यामिनी ने नॉमिनेट किया था, तो एडिन यामिनी को भी नॉमिनेट करती, लेकिन यामिनी को रजत ने सेफ रखा था, तो एडिन ने दिग्विजय को नॉमिनेट किया और दूसरा नाम करण को वहाँ पे नॉमिनेट किया। अब देखो अगर कोई चारा नहीं है कि यामिनी वहाँ पे नॉमिनेट भी हो जाती, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से रजत ने यामिनी को इस पूरे नॉमिनेशन में से बचाया है, और यामिनी नॉमिनेट भी नहीं हुई। ये यामिनी के लिए बहुत बड़े उपकार है अब रजत दलाल के। ये यामिनी को कहीं ना कहीं ध्यान में रखना चाहिए। अब देखते हैं आगे जाके क्या करेगी वो रजत के लिए। लेकिन एडिन ने वहाँ पे दो जो नाम लिए, उसमें दिग्विजय और करण का नाम था। करण वहाँ पे बोला, करण के लिए बोली कि माफ़ी मैंने मांगी इसकी, लेकिन आप अनग्रेटफुल नहीं थे। इस तरीके से उसने कहा कि आपका कहना था कि मैं अनग्रेटफुल नहीं हूँ, मैं माफ़ी मांगने के बाद, तो फिर मैं अगर अनग्रेटफुल नहीं थी तो मेरा साइड तुमने वहाँ पे वीकेंड के बारे में क्यों नहीं लिया। ये अलग ही झोल वहाँ पे किया एडिन ने। हालांकि यही होता है जब रजत दलाल इस तरीके की गेम खेलते हैं, तो सामने वाले को गेम क्या करे वो समझ नहीं आता, पूरा गेम हो जाता है। उसके बाद भैया राउंड 8 में कशिश जो है वो उसको सेव करते हैं रजत दलाल अपने दिमाग से। और उसके बाद जो है श्रुति का वहाँ पे पहला नाम यामिनी का लेती है कि भैया सेफ, मतलब श्रुति का कहना है कि मुझे दोनों वाइल्ड कार्ड को ही लाना है। तो पहले यामिनी के खिलाफ वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली कि ये सेफ होना चाहती है, इसलिए वहाँ पे इसके करीब गई, रजत दलाल के करीब गई, बहुत बहुत दिक्कत हो गई भाई श्रुतिका को। और दूसरा नाम उसने ईडिन का लिया। यार मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन मुझे वाइल्ड कार्ड को ही करना है। ये कौन सा वाइल्ड कार्ड को, आपको योगदान देख के करना है या वाइल्ड कार्ड देख के करना है, ऐसा कौन सा नॉमिनेशन है। चलिए ठीक है, सिर्फ वाइल्ड कार्ड को करना है, इसलिए वहाँ पे उसने 8वें राउंड में श्रुति का जब 8 नंबर पे आई तो उसने वहाँ पे ईडिन को नॉमिनेट किया। अब भैया आता है 9वां राउंड। 9वें राउंड में यामिनी को वापस से रजत दलाल ने सेव किया। दिमाग देखो भैया, रजत दलाल का उस ग्रुप के अंदर यामिनी को सेव किया है। अब सारा गई और सारा ने वहाँ पे दिग्विजय राठी को नॉमिनेट किया, और दिग्विजय भी और करण भी इस वजह से नॉमिनेट हुए क्योंकि भैया यामिनी का एक ऑप्शन यहाँ पे एक साइड से बंद कर दिया है वहाँ पे रजत दलाल ने। सारा ने दिग्विजय और करण को नॉमिनेट किया, और उसने बोला कि या
कुछ तो वहाँ पे 5 इयर्स वाले मेरे ट्विंस का नाम बीच बीच में दिग्विजय लेते हैं, मेरे फैमिली को बीच में लाते हैं। अबे आप हर किसी के बाप को लाते हैं तो वो क्या आपके ट्विंस को नहीं लाएंगे? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद भैया 10वें नंबर पे वहाँ पे जो आते हैं वो करण आते हैं। इस बार यामिनी के तीनों चांस खत्म हो गए, अब ईशा के 3 बार सेफ होने के चांस थे। ईशा को 2 बार ऑलरेडी सेव किया था, तो अब ईशा को सेव किया। करण ने बग्गा जी को नॉमिनेट किया कि चुम को आप जो है नॉमिनेट किए, और लड़ाई में वहाँ पे बग्गा किधर थे आप, ये सारे मामले में किधर थे आप राजनीति खेलते हो, ऐसे करते हो वैसे करते हो, ऐसे बग्गा जी को वहाँ पे उन्होंने बोला और आप नॉमिनेट होते हैं। हालांकि बग्गा वर्सेस करण चल ही रहा है। और दूसरा जो नाम है उन्होंने सारा का लिया, जो करण के बहुत करीब है, और वो जो है देखो वैसे सारा जो है ना वो बच गई, वो नॉमिनेशन में नहीं आई है। ये दूसरा वोट था सारा को, एक और वोट मिलता तो वो वहाँ पे खतरनाक तरीके से अटक जाती, और उसके लिए वहाँ पे उन्होंने सेव किया था सारा को। अब देखो 11वें नंबर पे उसने दिग्विजय को सेव किया। ये बहुत शॉकिंग था कि रजत दलाल दिग्विजय को सेव कर रहे। यहाँ पर ईशा जिसको वहाँ पे नॉमिनेट करना था, तो भाई आप दिग्विजय को नॉमिनेट मत करो, दिग्विजय बाहर जाने वाला है नहीं, उसकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, आप दूसरे 2 लोगों को नॉमिनेट करो। और इनको चाहिए था कि भाई कोई ना कोई वहाँ पे शिल्पा शिरोडकर को लाए, लेकिन कोई ला ही नहीं रहा था। ईशा ने चाहत और चुम को नॉमिनेट किया। ये बात दिमाग में नहीं जा रही थी वहाँ पे रजत दलाल के। तो ये भी वहाँ पे 11 नंबर पे आ गई। 12 नंबर पे जो आए वीवीएन डिसेना, तो इन्होंने सारा को पहले सेव कर लिया कि भैया यहाँ पे गड़बड़ ना कर दी, ये वीवीएन कुछ भी कर सकता है। वीवीएन ने पहले दिग्विजय को मारा, और भैया ध्यान दे यहाँ पे शो पे ये करते हुए वहाँ पे रजत पूरा नाराज हो गया कि भाई इसको नहीं करना था बे, ये गलत बटन दबाया, ये बटन नहीं दबाना था। और दूसरा जो नाम है वो चाहत का लिया गया है। तो ये भी चीज़ है भैया, चाहत भी नॉमिनेशन में ऑलमोस्ट आ चुके हैं और दिग्विजय भी आ चुके हैं, इतने लोगों ने अगर वोट किया तो। और उसके बाद 13 नंबर पे यानी आखिरी नंबर पे अविनाश आ गए। भाई अविनाश कुछ अलग ही जोन में थे। अविनाश के वक्त इन्होंने कशिश को सेव किया। किसने? रजत दलाल ने। लेकिन चलो कशिश को वो नहीं कर सकते, लेकिन करण को पहले नॉमिनेट किया। ये तो बहुत ऑब्वियस था कि ये बंदा जो है, ये बंदा मेरे टारगेट पे रहेगा, डोंट लाइक यू। लेकिन अविनाश की गेम में आपको बताता हूं कि अविनाश ने दूसरा जो नाम है वो वहां पे वीवीएन डिसेना का लिया कि भैया ये जो है, ये बंदा ये कुछ अलग ही एंगल है, इसका एंगल मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये बंदा करना क्या चाह रहा है। एक बार ये बोलता है भैया कि चुम को वो नॉमिनेट कर देता है कि चुम मुझे पसंद नहीं, ये नहीं, उसका गेम ऐसा वैसा। उसके बाद वो कन्फेशन रूम में जाके सारा को वहाँ पे उसका नाम लेता है। तो ये समझ में नहीं आया उस झगड़े के अंदर सारा कैसे गलती थी। और उसके बाद अब जो है कशिश का नाम लेता है। जब बाहर कौन जाएगा उस वक्त वहां पे कशिश का नाम लेता है। तो ये वीवीएन का कौन सा गेम है पता नहीं चल रहा। बहुत सही पॉइंट निकाले हुए अविनाश के। आप रीथिंक करें इन सारी चीजों पे कि चुम को नॉमिनेट कर रहा है, उसके बाद भैया जो भी लोग वहां पे है उसमें कशिश को वहां पे बता रहा है कि भैया ये बाहर जानी चाहिए, और सारा को वहां पे कन्फेशन रूम में जाके सारा का नाम ले रहा है, सारा की गलती है। तो ये जो डुअल नेचर या फिर ये जो हिपोक्रेसी है, ये हिपोक्रेसी वहां पे शो किया अविनाश ने। अब अविनाश की गेम क्या है देखो, शो बार बार करण वर्सेस वीवीएन कर रहा है, करण वर्सेस वीवीएन, करण वर्सेस वीवीएन। तो मैं कहां पे हूं? जो प्रोमो में हमने देखा कि भैया ये बंदा बोल रहा है करण को कि भैया तुम दोनों में के बीच में अगर होगा तो तुम दोनों के बीच में कोई ट्रॉफी जीतेगा। मैं तो 3, 4, 5th रैंक पे हूं, मैं तो कहां पे हूं? तो मुझे अब एंगल में आना है। और अब मैं आपको एक बताना चाहूंगा, अविनाश बहुत गंदी तरीके से वीवीएन और करण को इस पूरे शो में टारगेट कर सकता है। आपको याद होगा ना सिद्धार्थ शुक्ला वर्सेस आसिम रियाज। तो आसिम रियाज ने बहुत टाइम लेके वहां पे अपना गेम चेंज कर दिया कि भैया हम कहीं और 3-4 नंबर पे ना फंसे, तो भैया जो बंदे को सपोर्ट हो रहा है, जो बैकबोन बताया जा रहा है शो का, उस बंदे को अपोज करो। तो भैया यही चीज़ है, अविनाश 2 लोगों को वहां पे अपोज करने लग रहा है अभी कि भैया ये लोग जो है ना, ये लोग अब मुझे जो अपोजिट में चाहिए। और उसने बोला कि मैंने ये बात बोली भी है, मैं इसके लिए वहां पे बैकबोन जैसा खड़ा भी रहूंगा वीवीएन के लिए, लेकिन फिलहाल मैं उसको करना चाहूंगा क्योंकि ये डिप्लोमेसी समझ नहीं आ रही है, जो डिप्लोमेटिक लेवल है ये समझ में नहीं आ रही। ऐसे चीज़ें करके वहाँ पे उसने अविनाश ने वहाँ पे वीवीएन की पोल खोल किए एक तरीके से। भैया यहाँ पे नॉमिनेट जो हुए बंदे उनका नाम है वहाँ पे दिग्विजय राठी, इसके साथ करण, चाहत, बग्गा, एडिन एंड वीवीएन, ये सब लोग वहाँ पे नॉमिनेट हुए। लगभग वहाँ पे 6 लोग नॉमिनेशन के अंदर। इसमें सबसे ज़्यादा खतरा जो है देखो, वीवीएन तो जाएगा नहीं, करण जाएगा नहीं, है ना, दिग्विजय जाएगा नहीं, तीनों की फैन फॉलोइंग वहाँ पे तगड़ी है। अब बच्चे एडिन, चाहत और बग्गा। इसमें चाहत को वोट आएंगे, एडिन और बग्गा में से मुझे ऐसा लग रहा है कि
बग्गा को हाई चांसेस है निकालने के। देखते हैं अब बिग बॉस, इनको तो वोट्स मिलते हैं। उसके बाद भैया बिग बॉस ने बोला कि रजत जैसे टाइम गॉड होते हैं भैया, कोई ना कोई अपने ही बंदे को वहाँ पे नॉमिनेट कर देता है। ये रजत की तरफ से हमने, रजत के टाइम गॉड में हमने देखा है। उसके बाद भैया अविनाश ने बोला कि मुझे फ्यूचर में अगर इस तरीके से वहाँ पे अपना ग्रुप रखना है और मुझे अगर प्रॉब्लम दिखेगी किसी की एक की वजह से, तुम्हारी तरफ से भी दिखेगी, तो मैं सीधा तुमको नॉमिनेट कर दूंगा। ये गेम है, ये सीधा मुंह पे बात करना है। ये बहुत अच्छी तरीके से अविनाश खेल रहे हो। ये उनके गेम के लिए बहुत सही है कि भैया अगर आगे जाना है तो कुछ करना पड़ेगा। ये 65वां दिन है, अभी भी वहाँ पे टाइम गया नहीं है। अभी भी वहाँ पे करण को जागना चाहिए, वीवीएन को जागना चाहिए, नहीं तो कोई और जाके सीधा ट्रॉफी उठा लेगा। देखते अब बिग बॉस की मर्जी है किसको देना है किसको नहीं। और अविनाश जो है वो वीवीएन से भी बात कर रहा है कि आज तुमने शिल्पा को क्यों नहीं किया। ये भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अटके हुए लग रहे हैं वहाँ पे वीवीएन डी से ना, कि भैया इस बंदे को आंसर क्या दूँ अब, और उसके पास कोई प्रॉपर आंसर भी नहीं है कि मैं कैसे वहाँ पे अविनाश के हर एक सवाल का जवाब दूँ। उसने बस यही बात बोली कि हाँ यार इसने ना ये बात मुझे ऑलरेडी बोली थी, तो चलिए ठीक है, जो बात बोली वो यहीं पे वापस नॉमिनेट करके बोल रहे हैं, तो चलो ठीक है। हालांकि वो बात बोली थी आपको या नहीं बोली थी हमने पूछा ही नहीं है, उसने पूछा ही नहीं। उसने जो आरोप लगाया उसका आंसर आपने देना चाहिए था कि हर बार अलग अलग नाम क्यों। लेकिन वीवन के पास भी उसका कोई जवाब नहीं था। ओके, उसके बाद यामिनी का रोना भी देखा हमने। जी हाँ, उसको ज़्यादा हम तवज्जो नहीं देंगे। देखते हैं अब कितने आगे तक लेके जाएंगे यामिनी को, किस चीज़ के लिए लाया पता भी नहीं। और भैया अविनाश और ईशा जो है इनकी मस्ती भी हमने देखी एंड में, तो बाकी कुछ नहीं था। कल वहाँ पे करेंसी वाला टास्क है, जिसके पास ज़्यादा बेबी करेंसी होगी वो 3 लोग बनेंगे टाइम गॉड के कंटेंडर्स, और उसके बाद होगा उन तीनों के बीच में टाइम गॉड वाला टास्क। और करण और वीवीएन इनके बीच में जो कुछ भी चल रहा है, तो ये मुझे पसंद नहीं है। ऐसे अविनाश ने करण को कहा है कि जो कुछ भी होगा वो मामला मुझे पसंद नहीं है, और मैं जो हूँ मैं अब सीधे सीधे बात करूँगा, बोलूँगा, मैं 4-5 नंबर पे नहीं रहना चाहता। तो भैया ये थी वो सारी चीज़ें। आपका क्या है इस पर कहना, कमेंट सेक्शन में लिख देना। बहुत सारा लैग था, इस वजह से जो है मैं ये वीडियो जो हूँ 2 पार्ट्स में वहाँ पे लाया था, और कल मेरा नेट काम ही नहीं कर रहा था। सो आपका जो भी कहना है भाई कमेंट सेक्शन में लिख देना। और भी खबरों के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।